मित्र ने लिखा है कि इनलाइटनमेंट के बारे में लोगों की अपनी बहुत सारी धारणाएं हैं। उन्होंने अपने कुछ नॉर्म बना लिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रचलित है कि एक जो बुद्ध है या एक जागृत व्यक्ति है वो जोर से हंसता नहीं, बात करते हुए उसका शरीर स्थिर रहता है, उसकी आंखें बहुत झपकती नहीं हैं, वो सॉफ्टली बोलता है, उसको सपने नहीं आते और क्रोध नहीं करता, शांत होता है। तरह तरह के इस तरह के जो नॉर्म हैं या धारणाएं हैं वो इनलाइटन व्यक्ति के लिए या इनलाइटनमेंट के लिए लोगों ने बना रखी हैं। इन सारी बातों पर कृपया कुछ कहें कि एक बुद्ध को या एक जागृत व्यक्ति को कैसा होना चाहिए या वो कैसा होता है। देखिए, ये एक रोचक प्रश्न है और मेरे ख्याल से तमाम लोगों के अंदर समय समय पर चलता रहता है। पहली चीज तो हम बुद्ध उसी को कहते हैं जो इस चाहिए के ट्रैप से बाहर हो गया होता है। कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए वो इस जाल में अब नहीं है। वो बस वैसा ही है जैसा है, जैसा उसको इस अस्तित्व ने इस क्षण में अभिव्यक्त किया है, इस समग्रता ने, टोटलिटी ने, वो वैसा ही है। तो उसके बारे में कोई फिक्स धारणा बनाना बिल्कुल ही बेमानी है। अध्यात्म को ऐसी ट्रिवियल बातों में, ऐसी सतही बातों में उलझाने का बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे साधक, बहुत सारे मेडिटेटर्स, सीकर्स, खोजी, वो ऐसी ही ट्रिवियल बातों में, जो तुच्छ सतही बातें हैं, उनमें लगे रहते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए। कोई नॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी चर्चा करी है वो सब शरीर मन के रिस्पॉन्स हैं, बॉडी माइंड के ढंग हैं। शरीर मन की सबकी अपनी संरचना है, उसकी कंडीशनिंग है, तो वो वैसी ही रहेगी इनलाइटनमेंट के पहले भी और इनलाइटनमेंट के बाद भी। पहले और बाद भी इसमें एक भ्रम पैदा करने वाला शब्द है, क्योंकि वो जो बोध है वो तो कांस्टेंट है, यानी कि स्रोत से जुड़े होने का जो अनुभव है वो तो कांस्टेंट है। ऐसा तो कोई वक्त नहीं आता कि जब कोई स्रोत से डिस्कनेक्ट हो गया हो, अलग हो गया हो। लेकिन इसकी समझ, इसके प्रति जागृति, उसी को हम अवेकनिंग कहते हैं कि एक दिन हमको ये लगता है कि वी आर ऑल द टाइम कनेक्टेड टू द सोर्स। हम उस स्रोत से यानी उस चेतना से प्रतिक्षण कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं। ये जागृति, और फिर बस उसके साथ हम जीने लगते हैं। नॉर्म क्यों बन जाते हैं, हमको इस पर सोचना चाहिए। अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग की अभिव्यक्तियां होती हैं। जब भी कहीं कोई संगठित धर्म बनेगा या कोई संप्रदाय या कल्ट बनेगा तो नॉर्म आ जाएंगे। वस्तुतः कोई नॉर्म नहीं होता। ध्यानी का जो जीवन है वो उसकी आंतरिकता पर निर्भर करता है, वो उसका अंतर जगत है। उसके अंदर एक समझ पैदा हुई है, उसके अंदर एक संवेदनशीलता हुई है। बाहर लेकिन क्या है, बड़ा अलग सा मामला है। अब जैसे देखा जाए कि शरीर का क्या ढंग होगा, शरीर स्थिर होगा या शरीर हलचल में होगा, तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए ये शरीर मन एक साथ जुड़ा हुआ है। साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, बॉडी माइंड के अपने रिएक्शंस हैं। आमतौर से ये माना जा सकता है कि मन शांत है तो शरीर भी शांत होगा, यानी कि जो हमारे अंतर मन में होगा उसका रिफ्लेक्शन हमारे शरीर में पड़ेगा। लेकिन फिर भी किसी किसी का शरीर
किसी अलग डिजाइन में हो सकता है, उसकी जेनेटिक कंडीशनिंग या उसकी बहुत सारी परिस्थितियां जिन्होंने उसके शरीर को रचा हो, तो अलग व्यवहार हो सकता है। बाहर खड़े होकर उसको तय नहीं किया जा सकता। शरीर पर घट रही जो अभिव्यक्तियां हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनके लिए आधुनिक समय में हमने बॉडी लैंग्वेज का भी एक बड़ा शास्त्र विकसित किया है धीरे धीरे, शरीर की जो भाषा है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी हमेशा सटीक नहीं होती, कई मौक़ों पर वो फेल हो जाएगी अगर हम संवेदनशील कम हैं और चीज़ों को बहुत गहराई में देखने में हम सक्षम नहीं हैं। क्योंकि शरीर ऊपर से कोई क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा होगा और आप उसको एनालाइज करने लगेंगे। तो कुछ लोग जो बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो हर चीज़ एनालाइज करने लगते हैं कि व्यक्ति ऐसे बैठा है, ऐसे खड़ा है, ऐसे झुका, ऐसे देखा तो इसका मतलब ये है। कई बार कोई मतलब नहीं होता, या वो मतलब क्यों है ये तुम्हें पता लगाना बड़ा कठिन होता है। एक बात की बहुत सारी परतें हो सकती हैं, उन परतों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत ही व्यापक, बहुत ही ब्रॉड सेंसिटिविटी चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। शरीर स्थिर कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम साध लो इस बात को तो तुम पत्थर की मूर्ति की जैसे बैठने लग जाओगे, लेकिन इससे यह तय नहीं होगा कि तुम बुद्ध हो गए हो। बहुत सारे लोगों ने इस पर कोशिश करी कि वो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाएं, क्योंकि उनको लगा कि बुद्ध ऐसे बैठते हैं, या कई जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन कर दिया गया, या कई गुरुओं ने बोल दिया कि शरीर हिलता नहीं, शरीर में एक स्थिरता आ जाती है। लेकिन शरीर की अपनी एक अलग शांति होती है। जब शरीर अपनी पूरी लय में है, कंफर्टेबल है, जिसको मैं कहता हूं शरीर की, बॉडी की हैप्पी स्टेट, वो पूरी तरह कंफर्टेबल है शरीर, तो उससे वो शांति रेडिएट होती है। शरीर हिले डुले तब भी वो शांति रेडिएट होती है, और कभी कोई पत्थर जैसा बैठा हो बिना हिले डुले तब भी अशांति रेडिएट होती है। घरों में भी कई बार इस चीज़ का दर्शन तुम लोगों ने किया होगा। कोई गुस्से में हो तो बिल्कुल मूर्ति जैसा किसी कोने में बैठ जाता है, लेकिन कितनी अशांति की तरंगें वो वहां से फेंकता है कि पूरा घर अशांत हो जाता है, और बिल्कुल अडोल बिना हिले डुले बैठा हुआ है। तो भंगिमा से तय नहीं होता। फिर रहा सवाल, जैसे पूछा है, अभी प्रश्न की ही बातें कुछ लेते हैं, जो मोटी मोटी बातें, कि पलकें झपकनी चाहिए ज़्यादा कि नहीं झपकनी चाहिए, क्योंकि आम तौर से ऐसा माना गया कि आंखें स्थिर हो जाती हैं, लेकिन आंखें शरीर का हिस्सा हैं और शरीर की अपनी व्यवस्था है, उसकी जेनेटिक कंडीशंस हैं। जो लोग शरीर के सिस्टम को अभी नहीं जानते हैं, उसकी बायोलॉजी को, उसकी जेनेटिक्स को, वो इस चीज़ को ऐसे तय करने की कोशिश करते हैं। पलकों का झपकना सबका वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन सबका वैरी करता है। कभी कभी तुम ऐसे अशांत, दुष्ट, असृजनात्मक, विध्वंसक लोगों को पाओगे जो अपलक बैठे रह सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर वैसा। तुम अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे जिनका आंखों का रिस्पांस अलग अलग है। इससे कुछ भी तय नहीं होता। आंखों की जो पलकें हैं वो आंखों की सुरक्षा के लिए बनी हुई हैं, लेकिन उनका जो रेट है ब्लिंक करने का, ये बात तय है कि वो विचारों से जुड़ा है। शरीर विज्ञान इसी पर बात करता है, वो कहेगा कि विचारों से जुड़ा है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी आंखें ज़्यादा झपकती हैं, जब आप अशांत होते हैं तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं। कभी कभी किसी की आंख में कोई समस्या भी हो सकती है। दूसरा पहलू,
किसी की आंख में कोई समस्या हो सकती है, वो इनलाइटेंड व्यक्ति हो या अनइनलाइटेंड हो, समस्या तो किसी को भी हो सकती है, तो उसकी आंखों का रिस्पॉन्स अलग हो जाएगा। अब बॉडी लैंग्वेज जैसे कहती है कि तुम अगर अपने दोनों हाथ ऐसे बांध कर बैठ जाओ, तो इसका अर्थ हुआ कि तुम डिफेंसिव हो गए, प्रोटेक्टिव हो गए, और तुम अब सामने वाले को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, उसकी बात नहीं सुन रहे हो। लेकिन तुमको ठंडा लग रहा हो, तुम्हारे शरीर में कमजोरी अनुभव हो रही हो, तुम तब भी ऐसी भंगिमाएं बनाओगे। तो हमेशा वही इंटरप्रिटेशन लागू नहीं होगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन ये नॉर्म बना लेने में आसानी बहुत होती है कि कैटेगराइज कर लो। फिर क्या है कि नॉर्म ऐसे भी बनते हैं कि जो कल्ट या जो कल्ट लीडर नॉर्म बना देता है वो उसके अपने ऊपर फिट हो रहे होते हैं। जैसे मैं नॉर्म बना दूं कि इनलाइटेंड व्यक्ति के बाल लंबे होते हैं, या उसका शरीर का ढांचा ऐसा होता है, या दूसरे लोग बना लें जो पीछे आने वाले हों, डिसाइपल्स, लवर्स, वो बना लें। तो ये सब व्यर्थ की ट्रिवियल यानी कि तुच्छ सतही बातें होंगी। मौलिक है चीज के अंतरतम को पकड़ना और इनलाइटनमेंट को बहुत गंभीरता से समझना। तो उसको एक बार बहुत क्लियरली समझें कि लोगों को लगता है कि इनलाइटनमेंट जब घटेगा तो वो भगवान हो जाएंगे। भगवान इन द सेंस कि सर्वशक्तिशाली हो जाएंगे, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो उंगली हिलाएंगे तो पहाड़ हिल जाएंगे, पहाड़ रुक जाएंगे, पानी बरसेगा, रुकेगा, जो चाहेंगे उन्हें मिलेगा। आमतौर से लोग ऐसी ही धारणा करते हैं। और जब लोग गुरुओं के पास जाते हैं जिनको वो इनलाइटेंड समझते हैं, तो उनसे भी वो यही कामना करते हैं कि उनके पास पूरा राडार सिस्टम फिट होगा, कि पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है वो देख रहे होंगे, सुपर कंप्यूटर होगा जिसके एक क्लिक से वो बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे। तमाम तरह की जो अति मानवीय क्षमताएं हैं उनकी लोग कल्पना करते हैं। ये चीज बिल्कुल एब्सर्ड है। मैं पूरे अनुभव से इसको कहता हूं कि ये जितनी भी क्षमताएं हैं ये भी बॉडी माइंड के ही एट्रीब्यूट्स हैं। शरीर मन की सीमा से बाहर नहीं है। तुम ऐसे बहुत सारे लोग ढूंढ सकते हो। मेरे तो संपर्क में बहुत सारे लोग ऐसे आए रहे जिनको मैंने नजदीक से देखा, जिनके अंदर एक भी आध्यात्मिक गुण नहीं है, जिनको तुम सब गैर आध्यात्मिक गुण कहते हो उनके अंदर है, लेकिन उनके पास भी वो अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं, उनके पास भी वो सारी चीजें हैं जिनकी तुम कल्पना करते हो किसी बुद्ध में होंगी। वो तुम्हारे विचार पढ़ सकते हैं, तुम्हारे विचार प्रभावित कर सकते हैं, तुम्हारे अतीत में झांक सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इनको मैं कहता हूं कि गिफ्ट्स हैं, किसी भी व्यक्ति को अस्तित्व की तरफ से मिलने वाले बस उपहार हैं, क्योंकि इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उसके पास ऐसा क्यों है और किसी के पास ऐसा क्यों नहीं है। कई लोग ऐसे भी इतिहास में रहे, कईयों को मैं भी जानता रहा हूं, जिनके पास एक समय कोई क्षमता होती है, दूसरे समय नहीं होती, क्योंकि ये क्षमताएं आती जाती हैं, ये स्थायी नहीं है, इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारी अलग से तुम्हारे शरीर मन में जुड़ गई कुछ विशेषताएं हैं। तो आमतौर से इनलाइटनमेंट व्यक्ति को ऐसी अति मानवीय सुपर ह्यूमन छवि देता है जिससे ही लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं। मेरी दृष्टि में इनलाइटनमेंट या बुद्धत्व व्यक्ति को पूरी तरह साधारण बनाता है, उसको पूरी तरह ऑर्डिनरी बना देता है। लेकिन अभी कोई साधारण है नहीं, इसलिए ये मत सोचें कि साधारण बनना कोई बड़ा साधारण काम है, वो बहुत असाधारण है। जहां हर व्यक्ति असाधारण होने की कोशिश कर रहा हो, आप साधारण हो जाएं, सामान्य हो जाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें असामान्य हो गई। उदाहरण के लिए चेतना के तल से हटकर अभी शरीर के तल पर एक चीज देखिए। शरीर का सबसे स्वस्थ होना क्या है? शरीर का पूरी तरह सामान्य होना, शरीर का पूरी तरह साधारण होना।
शरीर के साथ तुम कोई भी अति करोगे तो वो शरीर को तोड़ेगी, नष्ट करेगी, उसको परेशान करेगी। शरीर उसके लिए डिजाइन नहीं है। जैसे तुम बहुत दौड़ो तो तुम्हारे पैर बहुत दौड़ने के लिए डिजाइन नहीं है। अक्सर जो बहुत बड़े बड़े रनर्स होते हैं उनके पैरों में बाद में समस्याएं हो जाती हैं। आज तो तुमको बड़ा वो सुपर ह्यूमन लगता है कि कितनी तेज दौड़ता है व्यक्ति, कितनी दूरी तक दौड़ता है, लेकिन लंबे समय में पैरों में समस्याएं आती हैं क्योंकि घुटने डिजाइन नहीं है शरीर के उस तरह से व्यवहार करने के लिए। तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, लेकिन सारे बॉडी बिल्डर्स को बाद में शारीरिक समस्याएं फेस करनी पड़ती। तुम पहलवान हो सकते हो, बहुत दांवपेच सीख सकते हो, शरीर को अलग आकार प्रकार में ढाल सकते हो, लेकिन फिर उनको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि शरीर किसी अति के लिए नहीं बना है। शरीर सामान्य, सहज और साधारण रहने के लिए बना है, और वही शरीर सबसे स्वस्थ है जो सामान्य, साधारण। तो एक अर्थ में देखा जाए वो शरीर का इनलाइटनमेंट है, ना उसमें कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है। जैसे अगर शरीर के हम हार्मोनल केमिकल लेवल की बात करें तो एक चीज का कम होना, एक चीज का ज्यादा होना उसे बीमार बना देता है, असंतुलित कर देता है। लेकिन ना कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है, तब हम क्या कहेंगे शरीर के बारे में? तो कहेंगे शरीर सबसे अच्छी स्थिति में। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी जब शरीर के केमिकल एलिमेंट्स या जो भी उसके अंदर की व्यवस्था है उसमें ना कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है, सब बिल्कुल सामान्य है, तो शरीर सबसे स्वस्थ स्थिति में। इसी तरह से चेतनागत स्तर पर जब व्यक्ति में ना कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है, वही इनलाइटनमेंट। अगर वो कुछ ज्यादा की कोशिश करता है, सुपर ह्यूमन डिस्प्ले करता है, तो इसका एनलाइटनमेंट से कोई रिश्ता नहीं। किसी किसी बुद्ध में सुपर ह्यूमन क्वालिटीज हो सकती हैं, एक आध कोई गुण, लेकिन वो गिफ्ट है, उसको अस्तित्व की तरफ से आया हुआ है। उस समग्रता ने, टोटलिटी ने उसको वैसा डिजाइन कर दिया है। शरीर मन वैसा उसका डिजाइन हो गया है, इसलिए उसमें भी बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर एक चीज और चलती है छोटी सी, जो उसमें प्रश्न में पूछी है कि एक इनलाइटेंड व्यक्ति को सपने नहीं आते। अब सपनों के बारे में जितनी भी अभी रिसर्चेज हो रही हैं, ये बात उससे बिल्कुल अगेंस्ट है। पुराने वक्त में ये बात बोल दी गई होगी, जिन लोगों को अभी आधुनिक खोजों का पता नहीं है। इधर पिछले 20 साल में भी मनोविज्ञान में बहुत प्रयोग हुए, खोजें हुई, और हर तरफ बहुत ही फोकस्ड होकर चीज़ों को देखा और समझा जा रहा है। यानी कि अगर हम देखें कि जो इंफॉर्मेशन है या शरीर, मन या तकनीक के जो ज्ञान की बात है, इधर के 20 साल पिछले 100 साल के बराबर है, बहुत विकास हुआ है। तो अब हम वैज्ञानिक रूप से इस बात को जानते हैं कि सपने प्रत्येक व्यक्ति को आते हैं। ये अलग बात है कि कोई उनको रिटेन नहीं कर पाता, मेमोराइज नहीं कर पाता, कोई कर पाता है। तो जो सुबह उठकर ये कहता है कि मुझको कुछ नहीं आया, उससे बस इतना ही पता चलता है कि इसको कुछ याद नहीं रहा है। यानी कि इसकी जो मेमोरी की पावर है, जो कि अगेन उसकी जेनेटिक कंडीशनिंग है, यानी कि उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो चीज़ों को बहुत याद नहीं रख पाता, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो वैसा डिज़ाइन है उसका, तो वो याद नहीं रख पाएगा, वो बार बार यही कहेगा नहीं मुझको नहीं आता। लेकिन अगर उसके ब्रेन मैपिंग को, उसके सारे ब्रेन की वेव्स को स्टडी किया जाए लैब में, तो यही पता चलता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज वैसे ही चल रही थी उसके मस्तिष्क में, वो सारे पैटर्न्स बन रहे थे जो सपनों में बनते हैं, बस वो उसे याद नहीं रहा। तो एक इनलाइटेंड व्यक्ति को सपना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये एक बात बिल्कुल मायने नहीं रखती।
यहां पर मुझे लगता है कि उस बात को गड्ढमड्ढ कर दिया है कुछ लोगों ने, जो शंकर ने बोली कि ये संसार स्वप्न जैसा है। अष्टावक्र भी इस बात को भी कहेंगे कि संसार सपने जैसा है, यानी कि जैसा भासता है, जैसा दिखता है, जैसा अपीयर होता है, वैसा नहीं है, ये कुछ और है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जैसा दिखता है वैसा तो नहीं है, और जैसा है वैसा तो हम देखते भी नहीं, क्योंकि हमारी जो सेंसरी लिमिट्स हैं, हमारी इंद्रियों की जो परसेप्चुअल लिमिट्स हैं या उनको महसूस करने की जो क्षमताएं हैं वो सीमित हैं। तो एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है कि ये जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब वैसा ही है, क्योंकि ये हमको कुछ पैरामीटर्स के बीच में ही ऐसा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और महसूस हो रहा है। तो उस दृष्टि से भी अगर देखें तो ये एक सपना है जो हम देख रहे हैं, उसमें बहुत रियलिटी नहीं है। इस सपने का ये जो एक ढंग है जीवन को देखने समझने का, उसका साइकोसोमैटिक इंपल्स जो ड्रीम की तरह पैदा होता है उससे कोई रिश्ता नहीं। हमारे बॉडी माइंड में कुछ इंपल्स पैदा होते हैं जो एक खास किस्म की इमेजेस को क्रिएट करते हैं। वो ब्रेन का अपनी इंफॉर्मेशन को सेटल करने का एक प्रोसेस सिंपली। तो वो ब्रेन एक नॉर्मल हो या वो किसी इनलाइटेंड व्यक्ति का ब्रेन हो या किसी भी व्यक्ति का ब्रेन हो, उसमें उस ब्रेन वेव्स को सेटल करने का प्रोसेस तो होगा ही, अपने अपने ढंग से होगा। फिर सपना केवल ऐसा ही नहीं है कि वो कूड़ा कबाड़ा है, जैसा कि आमतौर से हमारे अचेतन में आ गए बहुत सारे विचारों का जो कलेक्शन है, जो जिसको रिसाइकल कर रहा है हमारा माइंड, वो पैदा होते हैं। सपने का लेवल और भी कई गहराई में जाता है जब हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है और उस प्रोसेसिंग में वो कुछ और इनसाइट्स लेकर आता है, उसके डीपर छुपी हुई लेयर्स है। जैसे कोई गैजेट आपको अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, वो हैंग होता है या कोई चीज़ उसमें काम नहीं कर रही, आप उसको शट डाउन कर देते हैं, फिर उसको ऑन करते हैं, फिर वो काम करने लगता है। तो जब शट डाउन करते हैं तो उसके इंटरनल सर्किट में, इंटरनल मैकेनिज्म में प्रोसेसिंग होती है जो उसको फिर से सेटल्ड करती है, और सारे जो मैकेनिज्म हैं, उसके ऐप्स हैं, वो सेटल्ड होके रिफ्रेश हो जाते हैं, जो फिर से कई बार ठीक से काम करने लगते हैं। तो जब हम सोते हैं तो अगेन ये शट डाउन होने वाली स्थिति है कि हमारा जो माइंड है वो शट डाउन की कंडीशन में होता है, प्रोसेसिंग में होता है। तो इस प्रोसेसिंग में कई बार कुछ इंसाइट्स भी आ जाती हैं, कुछ अनसुलझी बातें जो थी उनके सुलझने के संकेत मिल जाते हैं, वो सुलझ भी जाती हैं। वो सब माइंड का ही हिस्सा है। और रहा सवाल अचेतन के उन विचारों का जिनको रिसाइकल होना जरूरी है, तो वो रिसाइकल होते हैं, वो भी आते हैं। बॉडी रिसाइकल करती है कंटिन्यूसली, माइंड भी रिसाइकल करता है कंटिन्यूसली, उनके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी है। शरीर में आप जो भी इनपुट डाल रहे हैं, शरीर को उन्हें रिसाइकल करना पड़ता है। जो जरूरी है वो शरीर के लिए रख लेना पड़ता है, और जो गैर जरूरी है शरीर से बाहर फेंक देना पड़ता है। यही नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसे ही माइंड में जरूरी गैर जरूरी सब कुछ 24 घंटे जा रहा है हमारे अंदर। तो जब हम सोते हैं तो उसमें वो रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग चलती है। जो गैर जरूरी है वो फेंक दिया जाता है, वो कई बार सपनों के रूप में फेंक दिया जाता है, और जो जरूरी है वो इंसाइट्स के रूप में, अंतर्दृष्टियों के रूप में संभाल लिया जाता है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी व्यक्ति को सपने आएंगे ही, जागृत हो, अजागृत हो, बुद्ध हो, अबुद्ध हो, कैसा भी हो। इतना बस मैं कह सकता हूं कि जब अवेकनिंग आ गई होगी, जो माइंड ट्रांसपेरेंट हो गया होगा, पारदर्शी हो गया होगा, तो उसमें अचेतन के जो कूड़ा करकट वाले सपने हैं वो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतने जागरण में देखे गए होंगे कि उनको रिसाइकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कभी पड़ती भी है तो उसमें कोई अड़चन नहीं है।
लेकिन किसी अलग तल पर जो प्रोसेसिंग है माइंड की वो तो चलती रहेगी। तो बेहतर यही है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ अपने अंदर ना डालें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्रोध और इन सब चीज़ों की भी अगर बात उठाई जाए तो शरीर मन के ये भी डिज़ाइन है। हमारे देश में तमाम क्रोधी लोगों को हमने ऋषि माना, संत माना, वो उनका अपना ढंग है। क्रोध करने से वो असंत नहीं हो जाते। अब वो उनकी कंडीशनिंग है क्रोध की, क्योंकि क्रोध भी साइकोसोमेटिक है। एक क्रोध है विंडिक्टिव, प्रतिशोध से भरा हुआ, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। वो एक संत में, एक बुद्ध में विदा हो जाएगा, लेकिन जो शरीर मन का रिस्पॉन्स है क्रोध का वो बना रहेगा। तो वक्त वक्त पर वो उसको डिस्प्ले करेगा। किसी का डिजाइन शांत है तो वो शांत बना रहेगा, बहुत ज्यादा डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि एक जो बुद्ध होगा वो शांति ही बना रहेगा। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। जो डिजाइन में है वो रहेगा, व्यक्ति पूरी तरह सामान्य रहेगा। जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी सामान्य रूप से आएंगी। जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं वो भी सामान्य रूप से आएंगे, क्योंकि वो भी एक जर्नी बन चुकी है, उसके ट्रैक बन चुके हैं। बस उनको हैंडल करने का तरीका वो बदल चुका होगा, रिएक्शन पर रिएक्शन बंद हो चुका होगा। अभी क्या है, हम रिएक्शन पर रिएक्शन करते हैं। इसको भी समझें कि शरीर मन का एक रिएक्शन है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में पैदा होता है, और जो रिएक्शन है फिर हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, तो एक डबल रिएक्शन हो जाता है जो प्रॉब्लम पैदा करता है। लोग उसको तमाम तरह से समझाते भी रहते हैं, एनालाइज भी करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग उसको रिप्लेस करने की, तुम्हारे अंदर अशांति के चीज़ें हैं तो उनको शांति से रिप्लेस कर दो, क्रोध है तो उसको ऐसे रिप्लेस कर दो, वैसे कर दो। मेरा कहना है कुछ मत करो, तुम जैसे हो वैसे बने रहो, क्योंकि तुम वैसे ही बने रहोगे। ज़्यादा रिप्लेस करोगे तो चीज़ें किसी गहरे तल पर छुपेंगी और एक दिन अचानक प्रकट होंगी। रिफाइंड होंगी चीज़ें, रिफाइंड हो जाएंगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। इतने, जैसे तुम पेड़ों को देखो, अब आम के पेड़ की लकड़ी आमी की जैसी रहेगी, नीम की लकड़ी नीम जैसी रहेगी। जो लकड़ी जैसी है वैसी ही रहेगी, उसकी चमक, उसके गुण, उसके ढंग। तो इंसान के अंदर भी ऐसे ही सारे भिन्न भिन्न ढंग ढांचे हैं जो हमेशा अलग ही बने रहेंगे। तो ये उम्मीद ना करें कि सब एक ही जैसे हो जाएंगे, एक ही जैसा कभी भी नहीं होगा। एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग होगी, शांति तुम्हारे भीतर होगी और वो रेडिएट होगी। कभी तुमने देखा हो, अगर इसका डिस्प्ले तो समझ में आ सकता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाराज भी होते हैं तो भी उससे प्रेम ही झलकता है, या वो गुस्सा भी होते हैं तब भी उससे शांति ही मिलती है। ऐसे लोग वही हो सकते हैं जो बहुत प्रेम से भरे हुए हैं या जिनके अंदर ध्यानपूर्ण गुण आ गए हैं, लेकिन ये संभव है। तो ये जो बाहरी डिस्प्ले है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो आंतरिक गुण है वो बना रहेगा। उस आंतरिक गुण को हमें देखना होगा और उसको देखने के लिए हमको इन ढांचों को छोड़ना होगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो है उसका पूरा स्वीकार और पूरी तरह सामान्य बने रहना, बस यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है।